मैं आपको बयान सुना रहा हूं मरियम नवाज का। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां की ये चीफ मिनिस्टर भी है। और ये कह रही हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। मेरे पिता ने ये न्यूक्लियर बम पाकिस्तान को दिया था। दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। सुनिए मरियम नवाज की गीदड़ भपकी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अरे वो कह रहे हैं दुश्मन 10 बार सोचेगा। मुझे लग रहा था कि वो बोलते बोलते 10 बार सोच रही थी। उनको भरोसा उनकी बातों में ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मेरे को ताज्जुब होता है कि पाकिस्तानी का कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी इनका लीडर हो, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास पहिया पहिया के हैं, हमारे पास शेर शेर के हैं। कभी भारत के किसी लीडर ने बोला कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, या कभी हमने बोला अभी हम न्यूक्लियर बम मार देंगे? अभी आपको इनको ये नहीं मालूम, ये भारत की बात करें, इनके पीछे तो इजराइल भी पड़ा हुआ है। इजराइल मौका ढूंढ रहा है कि कब ये मैं 2 बिलियों की लड़ाई के अंदर मैं इनका काम तमाम कर दूं। वो ये चुन चुन के इनके न्यूक्लियर सेट्स को तबाह करने का इंतजार कर रहा है। हमें भी करने की जरूरत नहीं है। आप जितना बोल रहे हैं हमारा न्यूक्लियर है, आप अपना जितना अपनी जो सीक्रेट्स हमको बता रहे हैं, आपके जो डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, हमको पता चलता चला जा रहा है आपके कितनी चीजें कहाँ पे हैं। आप खुद ही अपने मौत का कुआं खोद रहे। आपने अपनी सिक्योरिटी को खुद ही लीक कर दी। जैसा आप कह रहे हैं उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था कि बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट्स आते हैं कि जैसे भारत की मैच्योरिटी है, जनरल दत्ता भी बता रहे थे, ऐसे में पूरी दुनिया को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे इजराइल है, अमेरिका है, कि जिस प्रकार से इररेस्पॉन्सिबल है कि सीधी बात ही न्यूक्लियर पे आ जाती है कि पहले भैया लड़ो, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है लास्ट रिजॉर्ट के तरह। ये एक डेटरेंस है। यहाँ पर आज जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका शायद चाहेंगे कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब का डर देके कहीं ना कहीं गलत हाथों में जो पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार भी अनस्टेबल है और जो आसिम मुनीर की सोच है वो एक आतंकवादी सोच है। ऐसे में इसका मिसयूज़ होना निश्चित हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि पहले भी इन्होंने कोशिश की इसके सीक्रेट को बेचने की, नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को, ईरान को बेचने की कोशिश की थी, वो तो रुक गया था। ये सब देखते हुए कल फिर अगर इस तरह का करता है तो ये रिस्क। अरे मुझे हैरानी हुई मरियम नवाज ने ये बात की। मरियम जी को तो खुद अपनी सेना से सवाल पूछना चाहिए, नहीं तो अपने पापा से पूछ लीजिए। जब वो प्रधानमंत्री थे, मुशर्रफ ने कारगिल का हमला कर दिया था और फिर उन्हीं को भेजा था, जाओ जाके माफी मांग के आओ अमेरिका में, और क्लिंटन से कहो कि वाजपेयी जी को किसी तरह मना ले, मैं उनके पैर पड़ता हूं, जंग बंद कर दें। आज भी वही हो रहा है इनके साथ। आज भी इनके नेताओं को कुछ पता नहीं और सेना ये सारे कार्रवाइयां भारत के अंदर कर रही है, जिसका खामियाजा फिर इनको भुगतना पड़ेगा। इनकी सिविलियन लीडरशिप को खुद अपनी सेना को और उनके जनरलों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सौरभ, जो आप कह रहे हैं ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों बार बार बम कह रहे हैं? क्योंकि इस बार ये देख नहीं रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप कोई आके नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान को समझा नहीं रहा है कि आप कुछ मत करिए। इनको अब डर और बढ़ गया है। फोर्स मल्टीप्लायर डर का जो होता है वो लग गया है कि अरे कोई रोक भी नहीं रहा है। इनको हमेशा से ये रहा है कि अगर हिंदुस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये पावर्स आएंगी, भारत को समझाएंगी कि ऐसा नहीं करते हैं, हमने इनको समझा दिया है, अब ये सुधर जाएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। जितनी बार आप इनको बचाएंगे उतनी बार ये फिर उसी तरह का घातक हमला करेंगे। और एक बात और बता दूं सौरभ आपके माध्यम से, कि जो जनरल आतंकवाद से सिर्फ जुड़ा हो, जिसने एस डीजी ISI हमला करवाया, एज चीफ हमला करवाया, उसके अंदर ये कुव्वत नहीं है, मैं नहीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कुव्वत नहीं कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग कर सके, किसी वॉर ऑफेंसिव को वो प्लान करके न्यूट्रलाइज कर सके, वो अपने सामान का आंकलन कर सके, वो कहे कि ये मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। सौरभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ नॉलेज का जो लैक है वो दिखता है।
मतलब ये दिखता है कि उनको शायद ज्यादा ना मिलिट्री के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा ज्ञान है। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर 1999 में पाकिस्तान ने जब इनग्रेस किया कारगिल द्रास सेक्टर के अंदर, उनको लगता था कि न्यूक्लियर वेपन है तो भारत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पर जिस तरीके से भारत ने रिस्पॉन्ड किया और जैसे आपने बोला कि भागते हुए गए थे अमेरिका के अंदर यह रिक्वेस्ट करने के लिए कि अब लड़ाई को बंद करो, और साथ में यह बहुत ही मेजर चीज आ जाती है कि सबसे पहले हमने देखा जो एक बात आ रही थी और बीच में रह गई, वो ये थी कि उरी के बाद जब हमने किया एक सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने 30 से 40 आतंकवादियों को मारा लॉन्च पैड्स के ऊपर, और उसके बाद हमने किया बालाकोट, वो किया पुलवामा, और पुलवामा के टाइम में आईएसआई चीफ कौन थे? आसिम मुनीर। और तब क्या किया हमने बालाकोट पे स्ट्राइक करके 200 से 300 आतंकवादियों को मारा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जनरल्स का कुछ नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए जो होते हैं वो उनमें बढ़ जाते हैं। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है पाकिस्तान आर्मी, और साथ में वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज की तरफ है। 2 लाख करोड़ का रियल एस्टेट है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगर उनके मन में डर हम नहीं डालते कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आतंकवाद बंद नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है कि हमें डर डालना। हर जनरल, हर आईएसआई चीफ में आप रिटायर भी हो गए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, जैसे इजराइल करता है। 20 साल के बाद भी उसने बदला लिया, 20 साल के बाद भी उसने म्यूनिक ओलंपिक्स का बदला लिया। वो बदला लेता है, हम भी बदला लेंगे इस बार। हम पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं कि वो टेरर स्टेट है और उसके जनरल्स जो है वो आतंकवादी लीडर्स है, और उनको हम बाद में भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो रिटायर भी हो जाए। मैं जाते जाते आपको एक मजेदार बात बताता हूं। 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुई थी, ये तो आप जानते हैं, और वो सीज फायर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई थी। मतलब मोदी सरकार यहां थी और वहां पर 2021 में सेना उनका हमेशा शासन में रहती है। क्यों मांगी थी सीज फायर पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल हो चुकी थी, और तभी आपको मैंने कल वीडियो दिखाया था ना, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने बताया था कि आर्मी चीफ बाजवा आए थे और कहा था मेरे पास टैंक चलाने के लिए डीजल का पैसा नहीं है और मैं सेना को तैयार नहीं रख सकता, हमारी सेना जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहां ड्राई डे होता है। ड्राई डे किस लिए होता है? किसी सार्वजनिक छुट्टी के मौके पर हमारे यहां शराब की दुकानें बंद की जाती है, उसे हम ड्राई डे कहते हैं। पाकिस्तान में उस सीज फायर के बाद शुक्रवार को ड्राई डे मनाने लग गए थे लोग। वो ड्राई डे क्यों होता था? उनके ड्राई डे का मतलब था कोई सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी ताकि हमारा तेल बचे। यह हालत थी उस मुल्क की, और आज भी वही हालत है, और यह असलियत है। लेकिन ख्वाब इनके जाने क्या क्या है।